गायत्री, सावित्री और कुंडलिनी महाशक्ति। कुंडलिनी की मीमांसा गायत्री महाप्रज्ञा के तत्व दर्शन की चर्चा से आरंभ होती है। गायत्री उपासना मूलतः धर्म धारणा और भाव संवेदना का प्रयोग है। इसमें आत्मशोधन को प्रधानता दी गई है एवं ध्यान धारणा द्वारा भक्ति संचार करते हुए ब्राह्मी चेतना को निकटवर्ती बुलाया जाता है या उसके साथ गुथा जाता है। लकड़ी के ढेर पर आग उगल देना या जलती आग में ईंधन डालते जाना समानांतर कर्म है। अंतर इतना ही है कि आत्मसमर्पण की व द्वैत की स्थिति ले आने से चमत्कारी परिणति अविलंब बन पड़ती है। समर्पण भाव न होकर अपने लिए कुछ चाहने का सकाम प्रयोजन भी हो, गाड़ी धीमी चाल से चलती हो तो भी उसमें अपना हित साधन तो हो ही जाता है, पर सामर्थ्य इतनी हस्तगत नहीं होती कि दूसरों का भी भला कर सके। तैराक स्वयं तो तैर सकता है, पर नाविक की तरह दूसरों को पार लगाते रहने का व्यवसाय नहीं कर सकता। गायत्री की निष्काम और सकाम उपासना में यही अंतर है। अपने अपने स्तर की सफलता दोनों ही प्रयासों से साधकों को मिलती है। यूँ हम गायत्री के तत्व दर्शन की गहराई में जाएं तो पाते हैं कि मस्तिष्क के ज्ञान बीज से ही हमारी समस्त चेतना प्रभावित होती है। शरीर निर्वाह तथा लोक व्यवहार में उसी की भूमिका प्रधान है। उच्च स्तरीय भूमिका में यही केंद्र अतीन्द्रिय क्षमताओं का उद्गम स्रोत सिद्ध होता है और अंततः ब्रह्म और जीव को मिलाने वाली, जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने वाली परमानंद प्रक्रिया भी यहीं संपन्न होती है। ब्रह्मरंध्र अर्थात ब्रह्म संस्थान, ब्रह्मलोक को गायत्री की ब्राह्मी शक्ति कहा गया है। उसका प्रभाव क्षेत्र ज्ञान चेतना है। गायत्री को ब्राह्मणी, ब्रह्म पत्नी अलंकारिक दृष्टिकोण से कहा गया है। उसकी सामर्थ्य को भौतिक जगत में दुख दारिद्र्य का विनाश करने वाले एवं दुष्ट दुष्कृत्यों को परास्त करने वाले ब्रह्मदंड के रूप में देखा जाता है। अध्यात्म क्षेत्र में उसका स्वरूप ब्रह्मवर्चस्व के रूप में देखा जाता है। गायत्री के उपरांत सावित्री साधना का प्रसंग चलता है। सावित्री उपासना गायत्री का ही भौतिक पक्ष है। भौतिक प्रयोजनों के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति ऊर्जा के सहारे विकसित होती है। कायी कलेवर में अवस्थित पंच तत्व, पंच प्राण ईंधन का काम दे जाते हैं और उनके सहारे भीतरी अग्नि जगाई जा सकती है। ये अग्नि प्रज्वलन ही सावित्री साधना है। सावित्री व कुंडलिनी साधना में अंतर होते हुए भी उन्हें एक दूसरे के समतुल्य समझा जा सकता है। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की तरह मानवीय काया के भी दो आधार हैं, जिन्हें धुरी के दो छोर कह सकते हैं। इनमें से एक है ब्रह्मरंध्र स्थित सहस्त्रार कमल, दूसरा है मलमूत्र छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र। सहस्त्रार चक्र को उत्तरी ध्रुव और मूलाधार को दक्षिणी ध्रुव समझा जाना चाहिए। ब्रह्मरंध्र में ज्ञान बीज और जनेन्द्रिय मूल में काम बीज माना गया है। स्थूल रूप से तो शरीर के सभी अंगों में रक्त मांस आदि भरे हैं, पर सूक्ष्म रूप से अवयवों के मध्य जो चेतन संस्थान है उसे शक्ति चक्र कहा जाता है। चक्र श्रृंखला में आदि और अंत के यही दो प्रमुख हैं। शेष तो इन्हीं के मध्यांतर में बने हुए हैं। मस्तिष्क के ज्ञान बीज से हमारी समस्त चेतना प्रभावित होती है। शरीर निर्वाह तथा लोक व्यवहार में उसी की भूमिका प्रधान है। उच्च स्तरीय भूमिका में यही केंद्र अतीन्द्रिय क्षमताओं का उद्गम स्रोत सिद्ध होता है और अंततः ब्रह्म और जीव को मिलाने वाली, जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने वाली परमानंद प्रक्रिया भी यहीं संपन्न होती है। ब्रह्मरंध्र अर्थात ब्रह्म संस्थान, ब्रह्मलोक गायत्री को ब्राह्मी शक्ति कहा गया है। उसका प्रभाव क्षेत्र ज्ञान चेतना है। गायत्री को ब्रह्माणी, ब्रह्म पत्नी कहा गया है। उसकी सामर्थ्य व भौतिक जगत में दुख दारिद्र्य का विनाश करने वाले ब्रह्मरंध्र के रूप में, दुष्ट दुष्कलों को परास्त करने वाले ब्रह्मदंड के रूप में देखा जाता है।
अध्यात्म क्षेत्र में उसका स्वरूप ब्रह्म वर्चस्व के रूप में देखा जाता है। गीता में कही गई ब्राह्मी स्थिति और उपनिषद में वर्णित ब्रह्म चेतना का उद्भव उन्नयन इसी महाशक्ति के माध्यम से होता है। ब्रह्मांड व्यापी एक चेतना शक्ति भी है जिसे परब्रह्म कहते हैं। चिंतन और निर्धारण उसी का है। वही योजनाएं बनाता और व्यवस्थाएं करता है। मनुष्य का मानस उसी की छत्र छाया में विकसित होता है। लोकाचार क्षेत्र को मन की उथली परत संभालती है, किंतु अंतःकरण की अंतरात्मा की सुपर चेतना की गहन परतें इस दिव्य ब्रह्म चेतना की परिधि में ही आती हैं और वहीं से उसका सूत्र संचालन होता रहता है। मस्तिष्क के मध्य भाग में अवस्थित सहस्त्रार कमल ब्रह्मरंध्र इसी चेतना के मनुष्य में अवतरित होने का केंद्र बिंदु है। ब्रह्मा विष्णु इसी अमृत कलश में विराजते हैं और उन देवताओं के दर्शन संपर्क इसी क्षेत्र में होते हैं जिनकी उपस्थिति स्वर्गलोक में या उससे भी ऊंचे ब्रह्मलोक आदि में मानी गई है। ब्राह्मी शक्ति चिनगारी के रूप में हमारे मस्तिष्क के मध्य में विद्यमान है। वहीं सूक्ष्म और कारण शरीरों के दो पात्र प्रतिष्ठित हैं। ब्राह्मी का मधेनु दूने वाले की इच्छा अनुसार इन पात्रों में से एक को या दोनों को भरती रहती है। उसी अनुग्रह से जीव उच्च स्तरीय सशक्त भूमिकाएं निभा सकने में समर्थ होता है। ईश्वर और जीव की मध्यवर्ती एकता घनिष्ठता इसी चेतना गहर में होती है। विश्व ब्रह्मांड के लोक लोकांतरों तक अथवा दृश्य अदृश्य देव शक्तियों के साथ संपर्क साधने उन्हें अनुकूल बनाने में इसी क्षेत्र को विकसित परिष्कृत एवं प्रशिक्षित करना पड़ता है। इस समुची विद्या को एक शब्द में आत्मिकी कह सकते हैं। देवताओं की क्रीड़ा कल्लोल का यही क्षेत्र है। विष्णु उसी क्षीर सागर में शयन करते हैं। शिव की समाधि वाला कैलाश यही है। जीवात्मा का उत्थान पतन इसी क्षेत्र में निर्धारित होता रहता है। व्यक्ति सत्ता दो भागों में विभाजित है, एक स्थूल दूसरी सूक्ष्म। सूक्ष्म दृश्यमान काया को कहते हैं, स्थूल दृश्यमान काया को कहते हैं और सूक्ष्म अदृश्य प्राण संपदा को। शरीर रसायनों का बना है। उसकी संरचना में विशुद्ध रूप से भौतिक घटकों का समावेश हुआ है। उसमें काम करने वाली क्रिया शक्ति को प्रकारांतर से जैव ऊर्जा कहते हैं। उसे ओजस तेजस वर्चस्व के रूप में आंका और नापा भी जा सकता है। शरीर के इर्द गिर्द कोहरे जैसा छाया रहने वाला तेजोवलय इसी का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार ब्रह्मी चेतना अमृत कुंड ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क मध्य में है, उसी प्रकार प्रकृतिगत क्रिया शक्ति प्राण ऊर्जा का भंडागार मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र जनेंद्रिय मूल में कुछ ऊपर उठकर नाभि चक्र के पीछे भीतरी मध्य भाग में है। समझा जा सकता है कि मेरुदंड का अंत जहाँ हुआ है वह विचित्र गुच्छक मूलाधार चक्र है। शक्ति का निवास इसी उद्गम में है। वह समस्त शरीर में फैलती है, विभिन्न अवयवों का सूत्र संचालन करती है। मन क्षेत्र में उल्लास और साहस उसी की देन है। इस प्रकार वह न्यूनाधिक मात्रा में छाई तो समस्त शरीर पर रहती है और शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को भी संभालती है। उसका अति प्रत्यक्ष कार्य यौनाचार है। इसी क्षेत्र में काम उत्तेजना उत्पन्न होती है। मस्तिष्क उसकी तृप्ति के साधन ढूंढता है। उपलब्ध न होने तक बेचैन रहता और स्वलन के उपरांत कुछ काल के लिए शांत हो जाता है, किंतु बाद में फिर उत्तेजना उभर आती है और कामुक कल्पनाओं में भटकने लगती है। शांति के लिए बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। वंश वृद्धि इसी प्रकार होती रहती है। नर नारी प्रकृति के इसी प्रयोजन की पूर्ति में मरते खपते रहते हैं। हंसने और रोने का जैसा सम्मिश्रण संयोग इस प्रजनन कृत्य के साथ जुड़ा है, उसे देखते हुए विधाता की उलटवासी पर हंसे बिना भी नहीं रहा जाता। प्रजनन प्रकरण को छोड़कर इस प्राण ऊर्जा के उच्च स्तरीय प्रयोजनों की चर्चा यहाँ की जा रही है। यदि वह न्यून मात्रा में हो तो मनुष्य डरपोक, आलसी, उदास और नपुंसक प्रकृति का होने लगता है।
युवावस्था में भी उसे आंतरिक बुढ़ापा घेर लेता है, किंतु यदि उसका अनुपात सामान्य हो तो उसे एक समर्थ व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। मूलाधार स्थित प्राण ऊर्जा का मिलन संपर्क मस्तिष्क की ऊर्जा के साथ होता रहता है। इसके आवागमन का मार्ग मेरुदंड है। मेरुदंड को मस्तिष्क का पुच्छ भाग ही कहना चाहिए। शरीर में फैले ज्ञान तंतु इसी के माध्यम से निःसृत होते हैं। उन्हें संदेश और संकेत तो मन क्षेत्र से मिलते हैं, किंतु कार्य कर सकने की क्षमता कुंडलिनी के विद्युत भंडार से उपलब्ध होती है। उसकी भूमिका जनरेटर या बैटरी स्टोर डायनमो जैसी होती है। कभी कभी वहाँ से चुंबकीय क्रियाकलाप भी होते रहते हैं। एसी और डीसी करंटों की तरह खींचने और फेंकने की क्रियाएं भी आवश्यकता अनुसार उत्पन्न होती हैं। ये ज्वार बाटे शरीर और मन क्षेत्र में आगे बढ़ने और पीछे हटने के संकेत देते हैं। मैत्री और विग्रह, प्रेम और घृणा, सहयोग और आक्रमण इसी क्षेत्र के उतार चढ़ाव के खेल होते हैं। काय कलवर के इस लंबे और भारी ढकोसले में संचालन सूत्र दो ही हैं। मस्तिष्क और अमृत कुंड, जो भावना, कामना, आस्था, प्रज्ञा, श्रद्धा, निष्ठा आदि का उद्गम है। उसे प्राण ऊर्जा का संवाहक कुंडलिनी चक्र, जो मूलाधार में अवस्थित रहकर मौलिक स्तर की ऊर्जा काय में तथा उसके संपर्क क्षेत्र में बिखेरता रहता है। आत्मविज्ञान में उपरोक्त दोनों ही विशिष्ट केंद्रों के बारे में बहुत कुछ कहा और समझा गया है, किंतु पुरातन कथन शैली ऐसी है जिसमें अलंकारिक कवित्व का अत्यधिक समावेश हुआ है। संभव है सोचने वालों ने सोचा हो कि आत्मविज्ञान के ज्ञाताओं को रहस्यवाद के आधार पर तथ्यों तक पहुंचने की मानसिक विशेषता भी होनी चाहिए। इसे कला कौतूहल का सम्मिश्रण भी कह सकते हैं। जब शास्त्र और दर्शन जैसे विचार विज्ञान से संबंधित विषयों को छंदबद्ध अलंकारिक रूप से लिखा गया है, तो आत्मविज्ञान को उस कला सौंदर्य से वंचित क्यों रखा जाता। देवकुंड, अमृत सरोवर, मस्तिष्क और शक्ति कुंड, प्राण ऊर्जा भंडार कुंडलिनी क्षेत्र की विवेचना में उसी क्रम का समावेश क्यों न किया जाता। किया भी गया है और हुआ भी है। विज्ञान नर की अभिरुचि का विषय है और कला नारी का, क्योंकि आत्मविज्ञानियों में से अधिकांश नर रहे हैं, जिससे उनके लिए आप्त पुरुषों ने यही उचित समझा कि उस कथन को नारी अलंकार के साथ जोड़कर अधिक आकर्षक बनाया जाए। शक्ति शब्द ऐसे भी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी विवेचना में अलंकार और लिंग नारी वर्ग के किए गए हैं, तो उसमें कुछ विसंगति नहीं समझी जानी चाहिए। जहाँ नारी वर्ग की साधना का विषय है, वहाँ पुरुष वाचक प्रतिस्थापना भी हुई है, पर उसका अनुपात अपेक्षाकृत कम ही है। नारियाँ अपने सामान्य जीवन क्रम में उस मार्ग पर अधिक दूर तक चल भी नहीं पाती। ग्रह व्यवस्था का संचालन ही उनके लिए एक पूरा तपोवन बन जाता है, फिर भी उनके लिए निषेध या प्रतिबंध नहीं है। अरुंधति, अनुसुया, सुकन्या, गोसा, अपाला, इला आदि की तरह उनके लिए भी ब्रह्मवादिनी स्तर का पुरुषार्थ करने की छूट है। मैडम क्यूरी की तरह नारी आत्मविज्ञान में भी अपने चरण बढ़ा सकती है। प्रसंग यहाँ बहुलता वाले नरपक्ष का चल रहा है। उसके लिए उपरोक्त दोनों शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए शक्तियों के नारी रूपों की प्रतिस्थापना की गई है। मस्तिष्क क्षेत्र में देवता माने गए हैं। ब्रह्मा की पौराणिक मतानुसार दो पत्नियां हैं, एक गायत्री, दूसरी सावित्री। ऊर्जा पक्ष के अधिष्ठाता शिव माने गए हैं। उनका त्रिशूल ताप, शब्द और प्रकाश तरंगों के लहलाते ऊर्जा भंडार का प्रतीक है। शिव की दो पत्नियां हैं, एक पार्वती, दूसरी महाकाली। महाकाली को दुर्गा, चंडी, भवानी, रौद्री आदि नामों से भी पुकारते हैं। यही कुंडलिनी शक्ति है। शिव और पार्वती के विवाह से दोनों का एकांकीपन दूर हुआ था। दोनों के संयोग से दो पुत्र हुए, एक सिद्धिदायक गणेश, दूसरे असुर निकंदन कार्तिकेय। एक से धर्म की स्थापना होती है, दूसरे से अधर्म के विनाश की।
गणेश का वरदान प्रज्ञा और कार्तिकेय का अनुदान शक्ति है। कार्तिकेय के 6 मुख हैं। इन्हीं को षट चक्र भी कहते हैं। इस स्कंद अवतरण को कुंडलिनी महाशक्ति से संबंधित षट चक्र समूह उसके प्रभाव का वर्णन ही समझना चाहिए। ये आधा पार्ट है, आधे पार्ट को अब दूसरे वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो लंबा न हो। ओम शांति।